और एक आयत है और एक सूरे है जो सूरे हाक्का है। सूरे हाक्का, हाक्का जो है ये कयामत को ही कहा गया है। हाक्का क्या है? अल हाक्कतु मल हाक्का, वाक़े होने वाली, यकीन के साथ वाक़े होने वाली क्या चीज है तुम जानते हो? वो कयामत है। कयामत का पूरा तज़किरा अल्लाह ताला यहाँ बयान फरमा रहा है, ये सूरे हाक्का। कभी आप कुरान उठाना, तर्जुमा पढ़ लेना, सिर्फ तर्जुमा भी पढ़ो इन आयतों का, आपके जिस्म कांप जाए। अल्लाह ताला फरमाता है ये वही कायम होने वाली चीज है जिसका इनकार कौम समूद ने भी किया, कौम आद ने भी किया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो कौम समूद, और हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी वो कौम आद। कौम समूद और कौम आद इन्होंने क्या किया था पता है? अल्लाह ताला फरमाता है कौम समूद ने इनकार किया, ऐसी कोई चीज आने वाली है ही नहीं, किससे डराते हो तुम? कयामत वयामत क्या चीज है ये? अल्लाह ताला ने उनको ऐसा हिलाक किया, फ़अहलिकू बित्ताग़िया, उनको अल्लाह तबारक व तआला ने सख्त तरीन हिलाकत में बर्बाद किया। कौम समूद कैसे हिलाक हुई वो बताता हूं। व अम्मा आदुन फ़अहलिकू बिरीइन सरसरिन आतिया, और कौम आद उसको अल्लाह ने तेज हवाओं से हिलाक किया। एक को चिंगाड़ से, आवाज से। कौम समूद कैसे मरी है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए थे और उन्होंने एक आवाज लगाई थी, और इतनी तेज आवाज थी वो, इतनी तेज आवाज कि जो आवाज बढ़ती बढ़ती गई तो कौम समूद के कानों में से भेजा बाहर निकल आया था। आवाज में पावर है। आज जो बम फटता है ना, उसमें बारूद कम होता है, उसकी जो आवाज होती है उसी से सारी चीजें टूट जाती हैं। बारूद उससे हिलाकत उतनी नहीं, जो हाई पावर का जो आपकी आवाज है, आवाज बहुत ताकतवर चीज है। कभी आप रोड पे बहुत तेज आवाज में डीजे बजाए तो यहां की दीवारें हिलने लग जाए। क्यों हिलती हैं? आवाज से क्यों चीजें हिलती? आवाज में बहुत पावर है, बहुत ताकत है। ये तो हल्की आवाज है, जितना सुनने की तुम्हें ताकत है उतना ही सुन पाते हो। ओवर हो गई तो कान फट जाएंगे, कान फट जाए। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जब आवाज लगाई थी, वो अल्लाहु अकबर, वो सैयदुल मलाइका है। अल्लाह ने अजाब के लिए उनको भेजा था, और फरिश्ते की चिंगाड़ से वो सारी की सारी कौम हिलाक हुई थी। दूसरे दिन जब सुबह उनको देखा गया तो उनके कानों से भेजा निकला हुआ था। कौम समूद, उनको हिलाक किया गया। कुरान ये कह रहा है कयामत का इनकार करने वाले लोग थे, कयामत कोई चीज नहीं। और कौम आद को अल्लाह ने तेज आंधी भेजी, सख्खरहा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियत अय्याम, सात रातें और 8 दिन तक मुसलसल हवा चलती रही थी कौम आद पर। बहुत तेज आंधी चलती थी और उसमें सबके सब हिलाक हो गए थे। यह हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम। अब यहां पर अल्लाह ताला कयामत का जिक्र फरमाते हुए आगे इरशाद फरमाता है, कब तक तुम इनकार करोगे? फैदा नुफिख फिस्सूरी नफखतु वाहिदा, जब वो सूर फूंकी जाएगी। सूर क्या चीज है ये भी देखें, आवाज ही है। कयामत भी आएगी आवाज से ही। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के फरिश्तों में से एक वो फरिश्ते हैं जिनके हाथ में एक सूर बाजे की शक्ल की। वो कैसी है पता है? कि जैसे सींग की शक्ल होती है, बैल का सींग, उसी की बड़ी शक्ल। वो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हाथ में लेकर तैयार खड़े हैं। अभी भी उनको हुक्म होगा कि अब इसमें फूंक मारो, तो उसकी आवाज धीरे 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 बढ़ती जाएगी। और रूए जमीन पर जितने लोग हैं वो जब आवाज सुनने लगेंगे कि जो जहां है वो सकते में खड़ा हो जाए। और उसके बाद ये होगा कि उस सूर की आवाज इतनी तेज होगी, हदीस पाक में है, उस वक्त जो औरतें हमल से होंगी उनके पेट से बच्चा बाहर निकल जाएगा। हमल उनका। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तदअ कुल्ल ज़ाति हमलिन हमलहा, तुम देखोगे उस दिन कि हमल वाली औरत, उसका बच्चा गिर जाएगा आवाज से। और दूध पिलाने वाली बच्ची, यौम तरन्नासु तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, अल्लाह फरमाता है
दूध पिलाने वाली औरत अपने बच्चे को उठाकर फेंक देगी ऐसे। आज तक कभी देखा किसी को? और ये उस आवाज के बाद। और कहे कोई कपड़ा काट रहा था वो कैंची फेंक देगा, कोई हल चला रहा था वो हल फेंक देगा। यानी जो जिस हाल में था वो सारी चीजें फेंक कर सकते में आ जाएगा। ये फैदा नुफिख फिस्सूरी नफखतुन वाहिदा, जब ये सूर फूंकी जाएगी। वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतन वाहिदा। अल्लाह ताला फरमाता है जमीन को और पहाड़ों को मिला दिया जाएगा, उठा दिया जाएगा, और ऐसे कि एक झटके में ये पूरे पहाड़ रुई के पाए की तरह से उड़ रहे होंगे। अब यही आयतों की तफसीर पढ़ना हो तो आगे आप पढ़ो, इधर शम्स कुव्विरत व इधर नुजूमुन कदरत व इधर जिबालु सुय्यरत व इधर इशारु उत्तिलत। अल्लाह फरमाता है पहाड़ चलाए जाएंगे, व इधर बिहारु सुज्जिरत, और समंदरों में आग लगाई जाएगी, तारे टकरा दिए जाएंगे, चांद और सूरज फट जाएंगे। क्या होगा उस वक्त? और रब ताला फरमाता है फयौमइज़िन वक़अतिल वाक़िआ, फिर वो वाक़े होने वाली चीज तो वाक़े होकर रहेगी, कुछ नहीं कर पाओगे। वल मलकु अला अरजाइहा व यहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन थमानिया। उस दिन अल्लाह ताला का अर्श उठाने वाले 8 फरिश्ते होंगे जो रब का अर्श उठाए हुए होंगे। ये कयामत का तज़किरा चल रहा है, तवज्जो। यौमइज़िन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, तुमको पेश किया जाएगा कयामत के दिन, तुम सब उठाए जाओगे और कोई चीज तुम्हारी छुपाई नहीं जाएगी, कोई चीज नहीं छुपाई जाएगी, हर चीज के साथ तुम कयामत के दिन आओगे। अब सुनो जो आयतें झिझोड़ती हैं, क्या है? फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही, अल्लाह फरमाता है जो जिसके हाथ में उसका नामा आमाल सीधे हाथ में दे दिया गया। फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही, सीधे हाथ में जिसका नामा आमाल पकड़ा दिया गया। फ़यक़ूलु हा उमुक़रऊ किताबिया, वो तो खुशी में सबको पुकार कर कहेगा आओ आओ मेरा अमल नामा पढ़ लो, खुशी में कहेगा वो। ऐ काश उन लोगों में हमारा शुमार हो। रब ताला फरमाता है वो कहेगा हा उमुक़रऊ किताबिया, पढ़ो तुम लोग भी पढ़ो, मेरा नामा अमाल मुझे रब ने आज सीधे हाथ में दिया है। वो कहेगा इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि मैं अपने रब के पास हिसाब दूंगा, हिसाब का दिन आएगा, मुझे यकीन था। फ़हुव फ़ी ईशतिर रादिया, वो अपनी मनपसंद जिंदगी में जा रहा होगा। फी जन्नतिन आलिया, बुलंद जन्नतों में जा रहा होगा। क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया। ये जन्नत के तज़किरे यहाँ पर रब ताला फरमाता है, जिसकी टहनियां, जिसके बागीचे इस तरह खुशगवार, जाओ ऐश करो जो तुम आखिरत पर यकीन रखते थे। अब आगे आयत आती, व अम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही, और जिसके हाथ में, बाएं हाथ में वो हिसाब दिया जाएगा, वहीं से सब समझ में आ जाएगा। जैसे ही आमाल नामा पकड़ाया जाएगा वहीं समझ में आ जाता है किसके साथ क्या होने वाला है। ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूं मैं। वो अम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही, जिसके बाएं हाथ में उसका नाम आमाल पकड़ाया जाएगा, क्या कहेगा जानते हो? फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश मुझे हिसाब नहीं दिया गया होता, मेरा अमाल नामा मुझे नहीं पकड़ाया गया होता तो कितना अच्छा होता। दूसरी जगह वो कहता है वलम अदरी मा हिसाबिया, मुझे पता ही नहीं था हिसाब क्या होता है, मुझे मालूम ही नहीं था। और देख करके पूछता है वो फरिश्तों से ये क्या है? अमाल नामे का मतलब क्या समझते हो तुम? प्रिंट आउट निकाल करके लाएंगे A4 साइज के 5 पेपर हैं? अमाल नामे के मुतालिक कहा गया है फरिश्ते उठा उठा करके किताबें ला रहे होंगे, जहां तक इसकी नजर जारी होगी इसी की किताबें होंगी। वो पूछेगा ये क्या है? कहा जाएगा तेरी पूरी जिंदगी का लिखा हुआ है, जहां तक नजर जा रही है। ऐसा नहीं कि ये पूरा भर जाएगा, फरमाएगा जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है तुम्हारे अमाल से भरी हुई किताबें फरिश्ते उठाकर ला रहे होंगे। वो पूछेगा इतना सब मेरा है? कहां तेरा है? सुनाना होगा, 400 साल लग जाए, 500 साल लग जाए,
सुनाना है तुझे आज। फिर वही बंदा ये कहता है, उसका जुमला रब तबारक व तआला ने कुरान में क्या फरमाया, मा लिहादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। है ला, ये कैसी किताब तूने दी मुझे, छोटी चीज भी इसमें छोड़ी नहीं गई, बड़ी चीज भी छोड़ी नहीं गई, सब लिख दिया गया है, सब लिख दिया गया है। ये बाएं हाथ में जिसका आ गया है उसके मामलात हैं ये। और आगे वो क्या कहता है, मा अगना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया। किसी भी चीज ने उसको नफा नहीं दिया उस दिन। दूसरी सूरे में अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि उस दिन यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमि इज़िन बिबनी। होता है ना, तुमको पकड़ा गया, यहां पर जामीन चलती है ना, जमानत में आप प्रॉपर्टी लिखवा दो और उसके बाद बेल लेकर के आ जाओ, या किसी आदमी को खड़ा करो, ये जामीन है मेरा, जब तक केस चलेगा ये मेरा जामीन है। वो अपनी प्रॉपर्टी के पेपर ला करके जमा करेगा कोर्ट में, ये दस्तूर है। और मुजरिम कयामत के दिन क्या सोचेगा, वो अल्लाह फरमाना, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमि इज़िन बिबनी। उस दिन मुजरिम ये तमन्ना करेगा कि मेरे बेटे को मैं रख करके अजाब से छुटकारा तो ले लूं, बदले में मौला मेरा बेटा रख ले, वो साहिबती व अखी, या मेरे भाई के बदले में या दोस्त के बदले में मुझे अजाब से छुटकारा दे दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, वमन फिल अर्दी जमीअन, जो कुछ भी जमीन में था वो सब दे करके वो सोचता है अजाब से मुझे छुटकारा मिल जाए। कोई भी तो चीज रख लो, मेरा घर था दुनिया में, बड़ी जायदादें थी, औलाद थी, भाई थे, रिश्ते थे, कुछ तो रख करके मुझे छुट्टी दी जाए। अल्लाह फरमाता है, कल्ला, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, कोई चीज फिदिया के तौर पर लेकर नहीं छोड़ी जाएगी। फल यौम ला युअखदु मिनकुम फिदिया, ये वो दिन है जहां कोई फिदिया लेकर के छोड़ने वाला सिस्टम ही नहीं है। फिदिया लेकर के, पैसा देकर के छोड़ने वाला सिस्टम ही नहीं है। तुम्हारा हिसाब तुमसे होगा। ला तज़िरु वाज़िरतु विज़्र उख़रा, एक जान दूसरे जान के गुनाहों को नहीं उठाएगी। आज तुम्हारा हिसाब तुमसे होगा। अब आगे रब ताला ये फरमाता है, अल्लाहु अकबर, जैसे ही ये बाएं हाथ वाला गिड़गिड़ा रहा होगा, हिसाब क्या है मुझे पता ही नहीं था, ये अमल नामा क्या है, ये अभी कह ही रहा था। अल्लाह फरमाता है, हुक्म हो जाएगा, खुदूहु फगुल्लू, पकड़ो इसको जल्दी से और इसको जंजीरों में बांधो। सुम्मल जहीम सल्लूह, फिर उसको जहन्नम में फेंक दो। कैसे? सुम्मा फी सिलसिलतिन दरउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू, उसको ऐसे चैन में बांधो कि हर जंजीर के अंदर 70 जंजीरें और हो। किसको? मुजरिम को ऐसी जंजीर में बांधो कि हर जंजीर के 70 उसके दाने हो। इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये वो है जो अल्लाह, अजमत वाले अल्लाह पर यकीन नहीं रखता था। इसको पकड़ो। फरिश्तों को हुक्म हो गया। ये आयतें जब पढ़ते हैं ना, रोंगटे खड़े होती हैं। खुज़ूहु फगुल्लूहु, पकड़ो इसको और बांधो इसको। और एक तर्जुमे में ये कहा गया है कि इसको खौलते हुए अजाब दो, गुल्लू, इसको पकाओ। थुम्मल जहीम सल्लू, फिर इसको दोज़ख में फेंक दो, खींच करके फेंको। इन्नहु कान ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये वो है जो अज़मत वाले अल्लाह पर यकीन नहीं रखता था। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, ये कभी मिस्कीन को खाना खिलाने की रग़बत भी नहीं रखता था। फलैसा लहुल यौम हाहुना हमीम, आज इसके लिए यहां पर माए हमीम के अलावा कुछ नहीं है। अब सुनो, माए हमीम क्या है? जहन्नम का वो पानी जो सारे मुजरिमों का पीप जो निकला होगा उसको खौलाया जाएगा, पकाया जाएगा। जो जख्मों से पीप निकलता है उसको खौलाया जाएगा और ये जहन्नमी को पीने के लिए दिया जाएगा। तो कहा गया इतना खौलता हुआ होगा, इतना गर्म कि वो अभी मटका उठाया होगा कि उसकी गर्मी से उसका नीचे का होंठ झुलस के जमीन तक लटक जाएगा। ये माए हमीम। अल्लाह फरमाता फलैसा लहुल यौम हाहुना हमीम, आज के दिन इसको हमीम के अलावा कुछ नहीं दिया जाए। हमीम दो इसको।
और वही पानी को जब वो निगलने की कोशिश करेगा, एक तो होंठ लटक करके गिर गया उसके झुलस कर तपिश से, और जैसे ही वो अंदर डालता है, फरमाया गया कि पेट में जाते ही उसकी अंतड़ियां पीछे के मकाम से निकल जाएगी। ये हमीम जिसका जिक्र अल्लाह फरमा रहा है, वला तआमुन इल्ला मिन गिस्लीन, और गिस्लीन के अलावा खाने की कोई चीज इसको नहीं दी जाएगी। और ये एक थोड़ा का फल वहां पर दिया जाएगा, ज़क़ूम उसको कहा गया है। इन्न शजरत ज़क़ूम, शजरे ज़क़ूम जो जहन्नम में होगा उस दिन उसे दिया जाएगा। इतने कांटे का होगा कि वो खा तो नहीं सकेगा, लेकिन खाएगा तो उसके हलक से पूरे कांटे बाहर आ जाएंगे। उसी को निगलने के लिए पानी मांगेगा तो माए हमीम दिया जाएगा। ला यअकुलुहु इल्लल खातिऊन, आखिर में अल्लाह फरमा रहा है, एक बात है, ये मैं किसी को नहीं खिलाऊंगा सिवाय खता करने वालों के, सिर्फ खातिऊन को मैं खिलाऊंगा ये चीज। वह अरहमुर राहिमीन है, हर एक के लिए नहीं। लेकिन यहाँ कुरान में आज उसने जगह जगह पर हमें जब तंबीह की, तो फिर बंदा अगर कुफ्र किया और इनकार किया और पीठ दिखाकर भागा है, तो फिर उससे पूछा जाएगा अलम यअतिकुम नज़ीर। मैंने सूरह मुल्क की आयत आपके सामने पढ़ी कि उनसे दरबान पूछेगा, क्या तुझे डर सुनाने वाला नहीं आया था तेरे पास? कालू भला, हाँ आया था। फकज़्ज़बना, हम ही झुटलाए हुए थे, हमने उसकी बात नहीं मानी थी। इसीलिए आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कयामत के दिन तो बहुत लोग वहां की हैबत देख करके मानने को तैयार होंगे, लेकिन आज मान जाओ। अपने आप को जहन्नम के अजाबात का जिक्र करके जो बंदा डर गया, उसके लिए बशारत सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। वैसे सूरतें बहुत हैं आज जो हमने तिलावत की, जैसे कयामत का ये जिक्र पूरी सूरे में है, अल-हाक़्क़तुम अल-हाक़्क़ा। इसी तरह पूरी सूरे क़यामा भी है, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा, 29वें पारे में, वला उक़सिमु बिन-नफ़्सिल लव्वामा, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा। क्या इंसान ये गुमान कर बैठा है कि हम उसकी हड्डियां नहीं जोड़ पाएंगे? अल्लाह फरमा रहा है, ये उन कुफ्फारों मुशरिकीन के लिए जो अपने मुर्दों को जलाकर राख करके पानी में बहाती कि इनको फिर कोई जिंदा ना कर सके। मर गया, अस्थियां खत्म कर दो ताकि इसके साथ कुछ ना हो सके। अल्लाह फरमाता है, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा, इंसान ये सोचा है कि हम उसकी हड्डियां जोड़ नहीं पाएंगे? बला कादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना, हम उसके पोर पोर को जोड़ने पर कुदरत रखते हैं। जो रब ताला तुम्हें पानी के एक कतरे से पैदा किया हो मां के पेट में, क्या वो तुम्हारे खत्म होने के बाद दोबारा नहीं जिंदा करेगा? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता, ये अल्लाह ताला को सूरह क़यामा की आखिरी आयत में फरमाता है, क्या तुम ये सोचते हो कि वो कुदरत नहीं रखता मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर? और एक आयत ये भी मैं सुना दूं, क़यामत आने के वक्त जो तज़किरे अभी मैंने किया, उसमें एक आयत सूरह क़यामा में ये है, अल्लाह ताला फरमाता है, बल युरीदुल इंसानु लियफजुर अमामा। ये एक टॉपिक ही अलग है, लेकिन मैं सुनाता हूं। अल्लाह फरमा रहा है, अक्सर इंसान ऐसा है, वो चाहता है कि उसके सामने बेहयाई हो, उसे देखने की ख्वाहिश है, बेहयाई और बुराई देखने की ख्वाहिश करता है। बल युरीदुल इंसानु लियफजुर अमामा, उसके सामने बेहयाइयां हो। रास्ते में जो झगड़ा हो रहा हो ना, तो देखना जल्दी से बहुत जल्दी जमा हो जाएंगे लोग, और किसी को मदद करना हो तो दो लोग भी नहीं खड़े होंगे। झगड़े देखने के लिए बहुत जल्दी आदमी जमा हो जाता है। कोई सर्कस कर रहा हो तो उसके लिए, कोई नंगा नाच रहा हो उसके लिए खड़े हो जाएंगे। क्यों? इंसान की फितरत ये रब ताला फरमा रहा है, उसकी ख्वाहिश होती है कि सामने बेहयाई देखे। लेकिन इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, तुम ये देखने की यहाँ दुनिया में ख्वाहिश रखते थे, आओ अब क़यामत के दिन तुम्हें दिखाया जाएगा। तुमने अपनी आंखों से जो जो देखा है वो सब मंजर यहाँ दिखाए जाएंगे। अल्लाह करीम हम सबको मरने से पहले बख्शुओं में शुमार फरमाए।